मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे 25 लोगों पे FIR करवा के ये अनभक्त सोच रहे थे कि हम बहुत काबिल है, लेकिन हुआ क्या भैया, 25 मुसलमानों पे FIR करवाए और आज पूरा जमाना बोल रहा है आई लव मोहम्मद। तो अभी आपने जिस लड़की को सुना, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो, ये कोई मुस्लिम लड़की नहीं है, बल्कि ये लड़की एक सनातनी लड़की है। ये खुद को प्राउड हिंदू बताती है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहती है कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, मैं डंके की चोट पर बोलूंगी और अगर किसी को FIR करनी है तो मेरे खिलाफ शौक से जाकर FIR कर दे। सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का, ये कहां से शुरू हुआ और आखिर क्या वजह है कि एक सनातनी लड़की भी ये कहने के लिए मजबूर हो गई कि सारे हिंदू बोलेंगे आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, और इसी के साथ वो ये भी कह रही है कि मैं किसी से नहीं डरती हूं, चाहे मेरे ऊपर FIR कर दो, मैं इसी तरीके से डंके की चोट पर यही बात बोलूंगी। लड़की को पैगंबर से इतना प्यार क्यों है, क्या वजह है कि वो इस तरीके से वीडियो अपना वायरल कर रही है, मीडिया में आकर बयानबाजी कर रही है? आज इस वीडियो में इसी पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं न्यूज एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। विवाद को समझने के लिए आपको पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और पूरा देखना होगा, और उसके बाद हो सकता है शायद आपको थोड़ा थोड़ा मामला समझ में आने लगे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे 25 लोगों पे FIR करवा के ये अनभक्त सोच रहे थे कि हम बहुत काबिल है, लेकिन हुआ क्या भैया, 25 मुसलमानों पे FIR करवाए और आज पूरा जमाना बोल रहा है आई लव मोहम्मद। ट्रेंड चल गया भैया, हर कोई लिख रहा है आई लव मोहम्मद। ईमान वाले तो लिख ही रहे हैं, क्योंकि ईमान वाले जो हैं वो मोहम्मद साहिब के ही उम्मती हैं, तो वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जिसके भी दिल में मोहम्मद साहिब के लिए प्यार है, क्योंकि मोहम्मद साहिब हैं जो हमेशा सबको नेकी के रास्ते पे चलने के लिए सिखाए हैं, और सिर्फ ईमान वाले ही नहीं, हर वो लोग जिसके दिल में इंसानियत है और जो सभी धर्मों का पालन करता है, वो लोग भी लिख रहे हैं नबी साहिब के सम्मान में आई लव मोहम्मद। इसीलिए बोलते हैं कि अंधभक्तों को हमेशा अपने ही मुंह की खानी पड़ती है और ये अंधभक्त हमेशा बेइज्जत होते हैं। 25 लोगों पे FIR किए और 25 लोग नहीं, पूरा जमाना अब जो है मोहम्मद साहिब के लिए FIR खाने के लिए तैयार है। कर दो FIR, लेकिन हम तो प्राउडली लिखेंगे, गर्व से लिखेंगे आई लव मोहम्मद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट तो जरूर कीजिए मोहम्मद साहिब के सम्मान में, ताकि ये अंधभक्त जो है वो थोड़ा और जल सके। अब ये जो लड़की है ये कहां की रहने वाली है, इसका नाम क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ इसका इतना वीडियो वायरल हुआ है कि ये प्राउड हिंदू है, लेकिन ये पैगंबर साहब के लिए अपनी मोहब्बत का, अपने आदर का, अपने सत्कार का इजहार डंके की चोट पर कर रही है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर भी एक ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग आई लव मोहम्मद, यानी हमें पैगंबर मोहम्मद से प्यार है, इस तरीके का एक ट्रेंड चला रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बारे में जानना होगा। दरअसल कानपुर से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, 12 वफात का जुलूस बहुत जगह हमने देखा निकाला गया था। अब कानपुर को लेकर जो खबर सामने आई वो ये कि जब 12 वफात का जुलूस निकल रहा था, उस वक्त मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने जुलूस के आयोजन के लिए एक टेंट लगाया और उस पर इसी तरीके का एक टैगलाइन लिख दिया, जैसे कि मैं पैगंबर मोहम्मद से प्यार करता हूं, ये लिखा बैनर टांग दिया। ये बैनर पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में लगाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन विवाद कैसे भड़का ये समझिए। 4 और 5 सितंबर को रावतपुर क्षेत्र के सैयद नगर मोहल्ले में जुलूस परंपरागत रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन बताया ये जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि अपने रूट को इन मुस्लिम लड़कों ने बदल लिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक हिंदू बस्ती से होकर इसे गुजरना था, लेकिन खबर ये मिल रही है, जो जानकारी मिली है वो ये कि उस रास्ते से निकाला गया जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं और वहां पर कुछ ऐसी हरकतें की गई जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। कुछ स्थानीय लोगों ने पहले तो बैनर को लेकर आपत्ति जताई और उसके बाद चूंकि टेंट परंपरागत स्थान से हटाकर लगाया गया था, फिर जुलूस भी दूसरे रास्ते से निकाला गया, ऐसा आरोप है। इसको लेकर बहस हुई। फिर आरोप यह भी है कि एक पक्ष ने बैनर फाड़ने की कोशिश की, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, टेंट को थोड़ी दूरी पर शिफ्ट करवाया, मामला शांत हुआ। लेकिन उसके बाद जब आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बवाल हुआ था। अब उस बवाल के आधार पर पुलिस ने 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, हिंदू धार्मिक पोस्टर्स को भी फाड़ा और उसके बाद उकसावे वाली हरकत करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से दोनों तरफ से बवाल हुआ। अब निश्चित तौर पर दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। तो मुस्लिम पक्ष क्या बोला, आइए मैं आपको बताती हूँ। मुस्लिम पक्ष ने कहा, आई लव मोहम्मद लिखना धार्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है। ये कोई अपराध नहीं। पैगंबर मोहम्मद ने इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। एफआईआर वापस लेने की मांग भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। बरेली की दरगाह आला हजरत ने कड़ी आपत्ति जताई, फरमान जारी किया कि इसे रोकना संविधान का उल्लंघन है। इसके अलावा और भी कई सारे लोग आ गए, जैसे अशरफ किचौचवी जो कि वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हैं, वो कहने लगे कि अगर इश्क का इजहार गुनाह है तो हम करोड़ों बार करेंगे। अब हिंदू पक्ष क्या बोला, हिंदू पक्ष ने कहा कि भाई जुलूस के दौरान हिंदू पोस्टर्स फाड़े गए, सांप्रदायिक तनाव बैनर की वजह से बढ़ा, जगह का उल्लंघन किया, व्यवस्था बिगाड़ना मुख्य मुद्दा रहा और लव जिहाद करने की कोशिश का भी आरोप हिंदू पक्ष की तरफ से लगाया गया है। अब ये मामला तूल पकड़ता, इससे पहले पुलिस ने 25 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश कर ली। लेकिन इसके बीच हम क्या देखते हैं कि एक सनातनी लड़की का वीडियो वायरल होता है और एक बार फिर से ये विवाद हाईलाइट हो गया। हाईलाइट इसलिए क्योंकि लोग जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लड़की कौन है, अब इसका नाम क्या है, पता क्या है, कहां की रहने वाली है। इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी पुलिस दे रही है आइए वो सुनिए। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। अब पुलिस ने जो जानकारी दी वो तो आपने सुन ली। अब चूंकि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है तो आपको ये भी समझना होगा कि इस पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं एज यूजुअल जो ट्रेंड चला है वो ट्रेंड लिखते हैं, फिर कानपुर के ADG जोन को टैग करते हैं, कहते हैं ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। ये कहते हुए अपनी धार्मिक भावनाएं भी वो दिखाते हुए नजर आए और इसी के साथ ये जो एक्शन लिया गया है इस पर भी उन्होंने तंज कसा है। अब लड़की को पैगंबर से क्यों प्यार है, क्यों वो चौंका रही है वीडियो बनाकर, क्यों वो मीडिया में जा जाकर पोस्टर्स ले लेकर इस बात का बखान कर रही है कि हर एक हिंदू बोलेगा कि वो पैगंबर मोहम्मद से प्यार करता है। ये बड़ा चौंकाने वाला वीडियो और तर्क है उस लड़की का जो वायरल है, लेकिन वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, चाहे सामने पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सनातनी हो, अपना धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उसका ये कहना है
कि वो इस ट्रेंड के लिए और इस बात के लिए अभी भी अड़ी हुई है और आगे भी इसी तरीके से अड़ी रहेगी। अब ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या इस लड़की का ब्रेन वॉश, या फिर वाकई में पैगंबर मोहम्मद से इसे प्यार है जो इसने इस तरीके से ये वीडियो बनाए, ये लड़की ही जाने। लेकिन अब ये वीडियो आपके हवाले। आपने इस लड़की के वीडियो को सुना, देखा, पूरा ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से ये आपने समझा। कानपुर में जिस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ, उसके बाद विवाद हुआ, कैसे FIR हुई, योगी की पुलिस ने एक्शन लिया, ये आपने सब कुछ समझा। अब ये खबर आपके हवाले। आप इस खबर को लेकर और इस लड़की के इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा।